पूरे बड़े रॉकेट जितना बड़ा नहीं होता, छोटा रॉकेट होता है जो स्मॉल ऑल्टीट्यूड्स यानी कि कम हाइट तक उसको लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद है लाइक एन एयरप्लेन अ मॉडल रॉकेट इज सब्जेक्टेड टू द फोर्सेज ऑफ वेट, थ्रस्ट एंड एरोडायनेमिक्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। तो जैसा नॉर्मल रॉकेट होता है उसी की तरह मॉडल रॉकेट पर भी ये सारे कंसेप्ट लिखते हैं, वेट का भी, थ्रस्ट का भी और एरोडायनेमिक्स का भी। उसके बाद देखिएगा अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, शाल्वी इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट रॉकेट क्लब ऑफ इंडिया नेम्ड स्टार क्लब। ठीक है, अब वो शाल्वी क्या है वो मैं नहीं लिखना चाह रहा, मैं सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। शी लॉन्चेज हर लेटेस्ट रॉकेट, तो मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ, शाल्वी लॉन्चेज अ रॉकेट। क्वेश्चन ये है, शाल्वी लॉन्चेज Shalvi launches a rocket from a large field. Launches a rocket from a large field. Shalvi launches a rocket from a large field, full stop, at the moment its fuel is exhausted. At the moment its fuel is exhausted. At the moment its fuel is exhausted, the rocket has a velocity of 240 foot per second. The rocket has a velocity of 240 foot per second and an altitude of 544 feet. And an altitude of 544 feet. मीटर पर सेकंड ना देकर फीट पर सेकंड दे दिया, ठीक है। आफ्टर t seconds its height, अब क्वेश्चन में दिया है आफ्टर t seconds, आफ्टर t seconds बीत जाने के बाद after 3 seconds its height ht, its height ht above the ground is given by the function ht above the ground is given by the function above the ground is given by the function ht is equal to minus 16t square plus 240t plus 544. First part है, what is the maximum height attained by the rocket? और सेकंड है, how many seconds was the rocket airborne after its fuel was exhausted?
Dalvi launches a latest rocket from a large field. At the moment its fuel is exhausted, the rocket has a velocity of 240 feet per second and an altitude of 544 feet. After t seconds, its height ht above the ground is given by the function this. ठीक है. What is the maximum height attained by the rocket? उन्होंने बोला एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड द रॉकेट हैज अ वेलोसिटी. ठीक है. अच्छा, क्या होता है कि रॉकेट का जब फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाएगा यानी कि फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, जब तक उसमें फ्यूल था तब तक रॉकेट उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा उड़ता जाएगा, ऊपर चलता जाएगा. अच्छा, रॉकेट जो है वो हॉरिजॉन्टल नहीं जाता, रॉकेट सिर्फ वर्टिकल जाता है. ठीक है. तो वो चलता जाएगा तब तक जाएगा चलता, जब तक उड़ता जाएगा जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता. अब जब फ्यूल उसका ख़त्म हो गया तो उस इंस्टेंट पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा. तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने बोला कि एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड द रॉकेट हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 240 फीट पर सेकंड. तो रॉकेट की वेलोसिटी 240 फीट पर सेकंड थी ऊपर की तरफ एंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 544 फीट. ठीक है. तो मानो कि रॉकेट जो है, ये जो फर्स्ट पार्ट है कि रॉकेट जो है वो यहाँ पर था, ग्राउंड पे था, और यहाँ से वो इस पॉइंट पर पहुँच गया. अब ये जो उसकी हाइट है, ऑल्टीट्यूड कितना था 544 फीट. ठीक है. तो एच कितना हो गया 544 फीट. अच्छा, उसके बाद ये बोलते हैं कि उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वो 240 फीट पर सेकंड थी. एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड द रॉकेट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 240 फीट पर सेकंड. तो सही टाइम तो इक्वेशन से निकल जाएगा. टाइम तो इक्वेशन से की मिडिल टर्म से. अच्छा, अब मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. सर सेकंड पार्ट का तो मैंने ऐसे ही निकाला है. अभी बताता हूँ. हाउ मेनी सेकंड्स वाज द रॉकेट एयरबॉर्न आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड. आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड, फ्यूल एग्जॉस्ट होने के बाद में जो रॉकेट है वो कितनी देर तक एयरबॉर्न रहा यानी कि हवा में रहा. हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर टी सेकंड्स. हम इसमें क्या करेंगे सर 544 फीट के बाद फ्यूल खत्म हुआ इसका. एक्चुअल में ये दे रखा है एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड द रॉकेट हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 240 फीट पर सेकंड. तो जब उसका फ्यूल खत्म हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 240 फीट पर सेकंड थी. जीरो तो नहीं थी, जीरो तो नहीं थी. फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी. और कहाँ तक कम होगी, इस पॉइंट तक. मान लीजिए इस पॉइंट तक कम हो गई उसकी. तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी 240 फीट पर सेकंड, और इस पॉइंट पर पहुंचकर टॉप पॉइंट पर पहुंचकर हो गई 0 फीट पर सेकंड. 0 फीट पर सेकंड. वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट. तो मैक्सिमम हाइट अटेन जब उसको करनी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई. इनिशियल वेलोसिटी है कितना हो गया 240 फीट पर सेकंड. ठीक है. और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 फीट पर सेकंड. अब उन्होंने बोला कि जिस टाइम उसका एट द मोमेंट इट्स फ्यूल इज एग्जॉस्टेड द रॉकेट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 240 फीट पर सेकंड एंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 544 फीट. ये भी दे रखा है कि उस टाइम इसका ऑल्टीट्यूड इतना था. तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली हाइट निकालनी है, उसको 544 में जोड़ देना है. तो तब मेरे को मैक्सिमम हाइट पता चल जाएगी. समझ रहे. तो ये u हो गया 240 फीट पर सेकंड, v हो गया 0 फीट पर सेकंड. अब जब ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा. ठीक है. तो उस केस में जो g होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो g की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है. ठीक है. अच्छा, अब वो g कैसे निकालें. ये तो फीट पर सेकंड में दे रखा है, वो हमसे आंसर भी फीट पर सेकंड में ही एक्सपेक्ट करते हैं. तो आप ये सोचो कि अगर मैं 1 फुट की बात करता हूँ तो 1 फुट में इंचेस होते हैं कितने 12 इंचेस. 12 इंचेस होते हैं 1 फुट में. और इंचेस में और सेंटीमीटर में कोई रिलेशन पता है. स्केल है ना,
स्केल हमारा होता है तो स्केल में 6 तो इंचेस होते हैं और फुट कितने होते हैं? 12 होते हैं? नहीं 12 नहीं होते, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर 15 होते हैं, 15 होते हैं पक्का है? किसी के पास इसके देख लो एक बार। 15 होता है 15 होते हैं ना, 15 होते हैं। तो 6 इंच में 15 सेंटीमीटर, तो 12 इंच में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 इंच में 30 सेंटीमीटर, 12 इंच का मतलब क्या हो गया? 1 फुट। 1 फुट में 30/100 मीटर, ये हो गया 30/100 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 फुट पर सेकंड दे रखा है, 1 फुट पर सेकंड दे रखा है, तो उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करें? पर सेकंड उसमें भी आएगा, पर सेकंड इसमें भी आएगा, तो आप उसको 30/100 यानी कि 3/10 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। समझ गए? 3/10 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को उसमें करें कन्वर्ट, ठीक है। तो g की वैल्यू हम लेते हैं 10 ही ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो -10 m ऑब्लिक s का स्क्वायर, तो 1 फुट में इतना हो गया, तो 1 मीटर में कितने फुट हो जाएंगे? 10/3। 1 मीटर में 10/3 फीट हो गए भाई। 1 फुट में 3/10 मीटर हो गए। तो अगर 1 मीटर में निकालना है तो 10 इधर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 10/3 फीट हो गया। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलूँगा? -10 तो ये है ही। अब मीटर को फुट में कन्वर्ट करना है तो इसको आप लिख दो 10/3 ऊपर लिख दें, और अब मीटर की जगह क्या आ जाएगा? फिट आ गया। ये जो मीटर लिखा हुआ है इसको एक तरह से 1 मीटर माना जा सकता है, मीटर को 1 मीटर लिखा जा सकता है। तो 1 मीटर का मतलब क्या हो गया? 10/3 फुट, और पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया -100/3 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब काम करिए कि g इज इक्वल टू कितना हो गया? -100/3 फुट पर सेकंड स्क्वायर, तो UVG आ गया। और अब मैं यहाँ से हाइट निकालना चाहता हूँ, तो इस हाइट को मैंने बोल दिया x, ठीक है। h निकालना चाहता हूँ, या आप उसको s बोल दो, इसको मैंने x बोल दिया, और ये क्या है? g कुछ भी नहीं है, a है। तो थर्ड इक्वेशन में मोशन लगा दें, u v a और s है मेरे पास। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0 का स्क्वायर, u कितना है? 240 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? -100/3 और इंटू s कितना है? x। तो ये आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस का 200/3x इज इक्वल टू 240 का स्क्वायर, यानी कि 240 इंटू 240। तो 2 जीरो से इन दोनों जीरोस को काट दो, ठीक। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। ये मिटा रहा हूँ इधर से, उसे भी काट दो इसको, 12 भी हो गया एक तो, ठीक है। और 24 3 जा 72, तो x कितना हो गया? x हो गया 72 इंटू 12, तो 12 2 जा 24, 2 कैरी 12 7 जा 84 और 2 86, तो 864 फिट आ गया, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? मैक्सिमम हाइट हो गई हमारी 544 तो थी, उसमें 864 आपने और ऐड कर दिया। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? नहीं समझे कुछ भी? बस ये बता दो मेरे को कि u हमारा 240 फीट पर सेकेंड है, फ्यूल ख़त्म हो गया तो वो एकदम 0 फीट, मतलब 0 थोड़ी हो गई उसकी वेलोसिटी, तो वो अपनी जो एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है उसके साथ थोड़ा थोड़ा चलता जाएगा और वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो फाइनली उसकी वेलोसिटी जैसे 0 फीट पर सेकेंड होगी फिर वो नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है। तो हमने ये कहा कि यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 240, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन समझ गए किस तरह से निकाला है? एक्सेलरेशन समझ गए भाई? हमने क्या करा, हमने ये देख लिया कि फुट में मीटर कितना होता है, और फिर उसके बाद में उसको कन्वर्ट करा,
और हाइट जो है वो ऐसा है, तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ये साइंस का क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन तो मैथ्स का ही है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि भाई 9th क्लास का है, शायद ये जानते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। इन्होंने आंसर मेरे को तो टोटली डिफरेंट है इससे। आंसर क्या है? इसका आंसर आया 1444 फीट 1444 फीट। और इसने तो ये सब करा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा तो 1300 समथिंग आ रहा है, 1300 1400 के करीब आ रहा है 1400 है ना? 1400 फीट पूरा 1400 आ रहा है। नहीं, 4 प्लस 4 तो 8 होगा ना। दिखाओ क्या दे रखा है। 1448 है। नहीं, इससे तो वो आ रहा है, इन्होंने कुछ और दे रखा है, देना क्या पता ना। आपका 4 फीट ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ओके ओके, तो वो समझ गया मैं क्यों हमारा आ रहा है 4 फीट, क्योंकि हमने 10 लिया था, हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया ना, इन्होंने 9.8 ले लिया होगा। From it is clear that ht is maximum at t is equal to 7.5 second and this maximum value is 1444 feet. अच्छा, इन्होंने इसको ओके इन्होंने इसको करा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला जो मेथड है वो तो अपने सिलेबस में है नहीं, कोई बात नहीं, हमारा ठीक है, हमने 10 माना है और जो इन्होंने दे देना, इन्होंने उसको 9.8 माना है, तो वो 0.8 का जो फ़र्क है उसी से 4 का अंतर आ रहा है बस। 4 + 4 हो गया 8, 4 + 6 हो गया 10, 1 कैरी आ गया 1408। नहीं, हमारा तो कम आ रहा है, इनका ज़्यादा आ रहा है। इसका 642 ज़्यादा है। नहीं, 1444 आ रहा है ना उनका, 1444 आ रहा है तो उनका 36 फुट ज़्यादा 10 फुट ज़्यादा है। है ना। मतलब फंडा हमारा गलत नहीं, फंडा तो ठीक है। चलो अगला बता देता हूँ। हाउ मेनी सेकंड्स वाज द रॉकेट एयर बाउंड आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड? जब फ्यूल उसका खत्म हो गया तो वो कितनी देर तक वो हवा में रहा? तो फिर हम ये कहेंगे कि ये टोटल हाइट हो गई 1408। क्वाड्रेटिक को 0 रखा है ना, यानी कि हाउ मेनी सेकंड्स। ओके, तो आपको ये निकाल लेना है कि भाई हाइट उसकी 0 हो गई है। हाउ मेनी सेकंड्स वाज द रॉकेट एयर बाउंड आफ्टर इट्स फ्यूल वाज एग्जॉस्टेड? तो फ्यूल खत्म होने के बाद में वो कितनी देर तक हवा में रहा? वो तब तक हवा में रहा, उसको तब तक हवा में मानेंगे। वो रॉकेट आने लगा नीचे आता गया, वो इधर भी है ना, अगर तब भी उसको हवा में माना जाएगा। तो वो टोटल टाइम जो है वो कब निकलेगा? जब उसकी हाइट बिल्कुल खत्म होकर 0 हो जाएगी। तो इन्होंने क्या करा कि हाइट को 0 कर दिया, ठीक है। हाइट को जैसे ही 0 करा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, -16t² + 240t + 544 = 0। ठीक है, अब तो कर लोगे इसको। तो 17 आ रहा है, 17 से हाँ, तो 16 के टेबल में 240 आ रहा है, वहाँ से 15 टाइम्स ठीक है। और 544 भी आ रहा होगा, 34 बस तो ठीक है। -16 ले लो कॉमन, ये हो गया t² और 16 1 × 16 और 16 5 × ठीक है, ये हो गया। और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो 16 3 × 48, 54 - 48 6, 6 4 64, 16 4 × 64 = 0। तो t² -17t + 2t - 34 = 0। 17 लेंगे क्योंकि एक टाइप की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव लेनी नहीं है, ठीक है। इतना कर लीजिए यार, बाकी देखते हैं इसको, ठीक है। और हाँ, एग्ज़ाम में तो पता नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा। इतना खतरनाक मुझे लगता नहीं कि ऐसे में वो बनाएंगे पेपर। और